दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। आप तमाम ठगी पीड़ितों, जमाकर्ताओं, निवेशकों के लिए कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार लेकर। दोस्तों, पहला समाचार तो ये है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत स्पेशल कोर्ट, स्पेशल अथॉरिटी, स्पेशल ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करवाने के लिए हम परसों दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को सुबह 11 बजे दिल्ली सचिवालय पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। चूंकि भारत सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को नोटिफाइड कर दिया है, इसके रूल्स नोटिफाइड कर दिए हैं, केवल केंद्रीय डाटाबेस बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का रह गया है, तो उस पर भी कार्रवाई चल रही है। वो भी जल्दी बन जाएगा। जैसे जैसे आप हल्ला ज़्यादा मचाते जाएंगे, ये सारी कार्रवाइयाँ, सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट होती जाएंगी। चूँकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी ठग कंपनीज के, ठग सोसाइटीज़ के सेंट्रल ऑफिस थे, जैसे PACL जिसमें 6-6.5 करोड़ विक्टिम हैं, सहारा इंडिया जिसमें 8 करोड़ से ज़्यादा विक्टिम हैं, लोकहित है उसका दिल्ली में है, किसान एग्रो का दिल्ली में है, क्या बोलते हैं अपना जो बाइक बोट टैक्सी स्कैम, विश्व के इतिहास का पहला स्कैम जिसमें सैनिकों को ठगी का शिकार बनाया गया 2 लाख से ज़्यादा को, उसके जो तमाम अकाउंट्स थे, तमाम प्रमोशन थे, वो दिल्ली में होते थे। दिल्ली में ट्रांजैक्शन हुआ, दिल्ली से ही उसको फैलाया गया, दिल्ली का नाम ले लेकर के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उसका प्रमोटर बनाया गया मूल रूप से, तो वो भी दिल्ली में ही रहते हैं। और बहुत सारी हैं इस तरह की कंपनियां जिनका कैची पिक्सल का भी दिल्ली में रहा है। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ दिल्ली में केस रजिस्टर्ड है। ब्लू फॉक्स मोशन का दिल्ली में था, बाराकम्मा रोड पर। इस तरह की जितनी भी ठग कंपनी हैं उनका दिल्ली से कहीं ना कहीं संबंध रहा है। इसलिए देश भर के तमाम ठगी पीड़ितों को उनकी मेहनत की डूबी हुई रकम वापस दिलाने के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम देश की राजधानी दिल्ली में सबसे पहले स्पेशल कोर्ट और स्पेशल अथॉरिटीज़ का गठन करवाएं। और चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी के नेता माने जाते हैं, सड़क से उठकर मुख्यमंत्री बने हैं, आंदोलनों के रास्ते से निकले हैं, तो मैं समझता हूँ वो जल्दी आपकी भावनाओं की कदर करेंगे और वो ईमानदार होने का दंभ भी भरते हैं, तो उनकी ईमानदारी का भी परिचय तमाम देश को मिल जाएगा कि वो कितने ईमानदार हैं, कितने ठगों के खिलाफ हैं, कितने करप्शन के खिलाफ हैं और कितना वो ठगी पीड़ितों का कल्याण चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं। तो चूंकि वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो अपनी कलम से चाहें तो देश के 20 करोड़ लोगों का कल्याण कर सकते हैं, उनकी मेहनत की डूबी हुई रकम को वापस कर सकते हैं। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत राजधानी दिल्ली में स्पेशल कोर्ट और स्पेशल अथॉरिटी का गठन करके, तो यही मांग होगी उनसे छोटी सी कि वो दिल्ली में, चूंकि उनके अधिकार क्षेत्र में यही आता है दिल्ली सरकार के में, कि वो दिल्ली में स्पेशल कोर्ट और स्पेशल अथॉरिटी का गठन करे, स्पेशल जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं उनको अपॉइंट करे, ताकि इन तमाम मामलों में स्पीडी ट्रायल हो। जो भी मामले दिल्ली में दर्ज हैं, बाइक बोट टैक्सी स्कैम का मामला दिल्ली में दर्ज है, हेलो टैक्सी का दिल्ली में दर्ज है, ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स लिमिटेड का दिल्ली में दर्ज है, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का दिल्ली में दर्ज है, PACL का जो CBI ट्रायल चल रहा है वो दिल्ली में चल रहा है, सहारा इंडिया के दिल्ली में बहुत सारे मामले हैं, कैची पिक्सल के हैं, साइंस सिटी के हैं, फ्यूचर मेकर के हैं और तमाम दुनिया भर की जो कंपनी है, हमारा वाहन है जैसे, वो दिल्ली में ही उसका रजिस्टर्ड है, लोकहित कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी का दिल्ली में सब कुछ रहा है, सेंट्रल रजिस्ट्रार से वो रजिस्टर्ड रही है दिल्ली से ही। और जी आपका क्या बोलते हैं, स्ट्रीट हॉक्स के बहुत सारे विक्टिम दिल्ली में ही हैं, स्ट्रीट हॉक्स की कंप्लेंट दिल्ली में ही चल रही है, स्टार ग्लोबल स्टार दिल्ली में ही हैं, और आपका दुनिया भर की ऐसी ठग कंपनी और ठग सोसाइटीज़ में हैं जो दिल्ली में ही हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहें तो इन तमाम ठग कंपनी और ठग सोसाइटीज़ के विक्टिम्स का भला कर सकते हैं, उनके धन को वापस कर सकते हैं। तो इसलिए हमने
ये निर्णय लिया है कि हम परसों 22 अक्टूबर को दिल्ली सचिवालय का घेराव करेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। उनको पत्र भी भेजा है हमने, लेकिन उन्होंने हमें मिलने का समय नहीं दिया। आज 1 महीना लगभग होने जा रहा है उस पत्र को भेजे हुए। उन्होंने वो होम डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया था, लेकिन हमें मुलाकात का समय नहीं दिया। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जब वो शांतिपूर्ण ढंग से हमारी बात नहीं सुनना चाहते, मुलाकात का समय नहीं देना चाहते आम लोगों को, आम आदमी को, ठगी पीड़ितों को, तो फिर उनके कार्यालय का और उनका घेराव किया जाए। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि सत्याग्रह के प्रथम चरण के रूप में हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय, आईपी स्टेट आईटीओ दिल्ली सचिवालय का 22 अक्टूबर को घेराव करेंगे। उस कार्यक्रम में, उस आंदोलन में मैं आप तमाम साथियों को सादर आमंत्रित करता हूं। आप तमाम लोग 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे दिल्ली सचिवालय, आईपी स्टेट आईटीओ पधारें और बड़ी से बड़ी तादाद में आकर के दिखाएं दिल्ली सरकार को कि देश भर में हम कितने ठगी पीड़ित हैं और किस तरह की पीड़ाएं हैं हमारे समक्ष, किस तरह के दुख हैं और किस तरह के दर्द हैं। वो हमारी इन पीड़ाओं को, दुखों को, दर्दों को समझें और अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए एक राजकीय व्यक्ति का जो कर्तव्य होता है उसका निर्वहन करते हुए, बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो उनका उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए दिल्ली में स्पेशल कोर्ट और स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था करके आगामी चुनाव से पूर्व तमाम ठगी पीड़ितों के धन की वापसी सुनिश्चित करें। अन्यथा तो जो हमारा हैशटैग चल रहा है, पहले भुगतान फिर मतदान, हम उस पर अमल करेंगे और आम आदमी पार्टी का भी उसी तरह बहिष्कार करेंगे जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों का बहिष्कार करने की घोषणा कर चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों दूसरी खबर साइंस सिटी स्कैम के संदर्भ में है कि साइंस सिटी स्कैम में भी जो ठगी के मामले 420, 406 धोखाधड़ी और ठगी के मामले इनके खिलाफ दर्ज थे, अब उनमें गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया गया है, आरबीआई एक्ट भी लगेगा, कंपनी एक्ट भी लगेगा। रेड कॉर्नर नोटिस इशू कराने के लिए उसका राशिद नशीम का और उसके भाई का ईओडब्ल्यू उत्तर प्रदेश ने गृह मंत्रालय को पत्र भेजा है, डीओपीटी को, तो उस पर भी वो हो जाएगा। और गैंगस्टर एक्ट भी आज वाराणसी कैंट पुलिस ने लगा दिया है। वो अमिताभ श्रीवास्तव की पत्नी को अरेस्ट किया गया है झारखंड से, और कई सारे लोग, राजीव पकड़ा गया है, जयपुर में छुप के रह रहा था किसी होटल में, वहां से, और एक और कोई पकड़ा गया है। तो इस तरह से धरपकड़ चल रही है, तेजी से अभियान चल रहा है दोस्तों ठगों के खिलाफ देश भर में। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और तमाम राज्य सरकारों से भी, चूंकि सभी स्कैम तकरीबन मल्टी स्टेट हैं, कोई भी स्कैम ऐसा नहीं है जो किसी एक राज्य तक सीमित हो, चाहे वो आदर्श का हो, साइंस सिटी का हो, फ्यूचर मेकर का हो, कैची पिक्सल का हो, बाइक बोट का हो, हेलो टैक्सी का हो, सहारा इंडिया का हो, पीएसीएल का हो, या टॉप राइड का हो, या आपकी स्ट्रीट हॉक्स का हो, वाया इंडिया का हो, मशरूम इंडिया का हो, हमारा वाहन का हो, हमारी सवारी का हो, एनएमएम का हो, एवरग्रीन का हो, जो भी हैं ये जितने भी हैं सब ये मल्टी स्टेट स्कैम हैं। तो इन सब की समस्या एक जैसी है, सबकी पीड़ा एक जैसी है। तमाम लोगों की 20 करोड़ कम से कम जो है लोगों की मेहनत की कमाई को इन ठगों ने धोखाधड़ी से हड़पा है। तो इन तमाम मामलों को जो सीबीआई के पास नहीं है उनकी सीबीआई इंक्वायरी करवानी चाहिए। सीबीआई इनमें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत नए सिरे से एफआईआर लॉन्च करे, जो ठग फरार हैं उनको अरेस्ट करे, जो पहले से गिरफ्तार हैं उनको भी सीबीआई अपनी कस्टडी में लेकर के पूछताछ करे। इनके लिए स्पेशल कोर्ट हो, स्पीडी ट्रायल हो और तमाम लोगों का धन, मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के, मैं खर्चे के, उनको वापस किया जाए, अविलंब किया जाए। ये मूल मांगे हैं हमारी दोस्तों। तीसरी खबर राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में है दोस्तों के राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो ठग है, मितेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, सचिन बजाज, दीपक अरोड़ा वगैरह, इन तमाम लोगों की खिलाफ जो दिल्ली के वेलकम थाने में ठगी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था पिछले साल, उसमें गिरफ्तारी के लिए अप्रूवल की फाइल चल गई है और अभी जल्दी ही तमाम ठग
गिरफ्तार होंगे। दिल्ली में स्पेशल कोर्ट बनेंगी, स्पीडी ट्रायल होगा, स्पेशल अथॉरिटी गठित होंगी, तो तमाम लोगों के धन की वापसी का मार्ग खुल जाएगा। वो जो ब्लू फॉक्स मोशन वाला ठग है मनु प्रशांत वेग और सोहेल खान, उनकी भी तलाश जारी है। वो अपने ठिकानों से भाग गया है, कहीं छुप गया है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है दिल्ली की ईओडब्ल्यू सेल। और दिल्ली ईओडब्ल्यू को ये डायरेक्शन इशू कर दी हैं दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली पुलिस के मुख्यालय से स्पेशल सीपी साहब ने, कि बाइक बोट, हेलो टैक्सी और आपका क्या बोलते हैं राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड और ब्लू फॉक्स मोशन के मामलों में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की धाराएं जोड़ दी जाएं। ये डायरेक्शन इशू हो चुकी हैं, जल्दी ही ये ऐड हो जाएंगी धाराएं। और अब ये जितने भी ट्रायल होंगे वो टाइम बाउंड होंगे, 180 वर्किंग डेज में होंगे। इनके लिए स्पेशल कोर्ट और स्पेशल अथॉरिटी निश्चित रूप से अब बन जाएंगी दोस्तों। तो इसके अलावा भी बहुत सारी सूचनाएं हैं जो मैंने कल रात को बता दी थी फेसबुक लाइव पर, पौने 2 घंटे लाइव होकर के। मैं चाहूंगा कि देश के तमाम ठगी पीड़ित 20 करोड़ लोग, उस मेरे फेसबुक लाइव का वीडियो का लिंक मैंने आज सुबह उस पर भी डाला है, ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज पर भी। आप तमाम साथी ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज को फॉलो करें, वहां जाकर के उस वीडियो को सुने। जैसे फिल्म देखते हैं आप 3 घंटे की, वैसे ही उसको सुने निश्चिंत होकर के, बिल्कुल ध्यानपूर्वक। तो आपके मन में जो भय है, भ्रम है, वो सब दूर होगा और निश्चित रूप से आप उसमें बताए गए सूत्रों पर अमल करेंगे तो आपकी जो मेहनत की डूबी हुई रकम है वो आपको वापस मिलेगी, चाहे आप किसी भी ठग कंपनी या ठग सोसाइटी की ठगी का शिकार हुए हैं। रात को मैंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक मेल भेजा था दोस्तों, फैक्ट चेक्स के विषय में, कि प्रधानमंत्री का फोटो, प्रधानमंत्री का नाम, प्रधानमंत्री की स्कीम्स का नाम कोई भी जेब कतरा उठाईगिरा ठग फट से छाप देता है और भारत सरकार उस पर संज्ञान नहीं लेती, प्रधानमंत्री कार्यालय उस पर ऐसे ठगों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराता। चूंकि अभी भी कई स्कीम्स चल रही हैं प्रधानमंत्री का फोटो छाप करके, कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता स्कीम, कोई कहता है 3500 महीने दे रहे हैं प्रधानमंत्री, कोई कहता है 6000 दे रहे हैं, कोई 2500 बताता है, कोई 2000 देता है। और इसके चक्कर में रजिस्ट्रेशन जैसे ही लोग ऑनलाइन कराते हैं वैसे ही उनके साथ ठगी हो जाती है। और एक उन्होंने रामबाण योजना और चला दी ठगों ने प्रधानमंत्री का फोटो छाप करके। तो मैंने ये तमाम चीजें भेजी रात को, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड की, साइंस सिटी की, बाइक बोट की, हेलो टैक्सी की, गोवे की, हेलो राइड की, और ये जितनी भी हैं इन तमाम की मैंने 20-25 ऐसी कंपनीज का सिलेक्शन करके जिन्होंने प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल किया, उनके चित्र का इस्तेमाल किया, कहीं उनके ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन का, कहीं स्वरोजगार मिशन का, कहीं आत्मनिर्भर भारत का, कहीं लोकल का वोकल का, वो तमाम चीजें मैंने भेजी और कहा, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस पर FIR लॉज कराइए प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से। तो उसकी रिप्लाई भी आई है, आज आ गई है उसकी रिप्लाई, कल भेजा था आज ही आ गई है उसकी रिप्लाई। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप जो ये पहले भुगतान फिर मतदान का नारा लगा रहे हैं, इसको वायरल कर रहे हैं, इससे शासन प्रशासन और सरकार पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और वो आपकी पीड़ा को समझने के लिए तैयार हुए हैं। तो दोस्तों मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि सब लोग इस पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को और तेजी के साथ वायरल करें, तमाम साथी से जुड़ें। और जो साथी जिन्होंने हमारा ये युगांतर न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और वो पर्सनली अपडेट मांगते रहते हैं, तंग करते हैं बेवजह, तो मैं उन तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि तमाम ठग कंपनीज के विषय में जो भी सटीक इंफॉर्मेशन होती है, सही जानकारी होती है, वो केवल और केवल युगांतर न्यूज चैनल पर आती है, दिखाई जाती है। चूंकि इसको मैं स्वयं हैंडल करता हूं, स्वयं बोलता हूं, तो स्वयं आपके सबके कमेंट्स में भी रिप्लाई देता हूं। इसलिए आप चाहे किसी भी ठग कंपनी, ठग सोसाइटी के विक्टिम हो, जमा करता हूं, निवेशक हूं, आप तमाम साथियों को युगांतर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको घर बैठे ठीक जानकारी मिल सके, आप परेशान ना हो, आपका तनाव और ज़्यादा ना बढ़े। चूँकि लोग मैं देखता हूँ तमाम तरह के यूट्यूबर्स हैं, तमाम तरह की चीज़ें खबरों में चलती रहती हैं, झूठ सच केवल अपने स्वार्थ के लिए लोग करते रहते हैं। तो हम केवल स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे अपने के लिए, हमारा स्वार्थ तो ये है कि हमने तमाम लोगों को वचन दिया है, ठग मुक्त बेईमान रहित भारत की स्थापना करने का संकल्प लिया है। तो हम अपने वचन पर खरे उतरें, हमारे वचन की पूर्ति हो,
ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण हो। आप सबकी डूबी हुई मेहनत की रकम आपको जल्दी से जल्दी वापस मिले, यही हमारा प्रयास है, यही वचन दिया है और ये हम करवाएंगे हर हाल में। जो भी व्यक्ति हमारे ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन की सदस्यता लेगा, फीस दे करके हमारे साथ जुड़ेगा, हमारे मिशन में सहभागी बनेगा, पहले भुगतान फिर मतदान के नारे से जुड़ेगा, चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करेगा, वोट नहीं डालेगा, नोटा भी नहीं दबाएगा, हम उसका पैसा 100% उसको वापस करवाएंगे, चाहे जो करना पड़ेगा करेंगे। दोस्तों, जमीन से लेके आसमान तक, कोर्ट से लेके सड़क तक, जहां भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ेंगे और आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम को आपको वापस दिलाएंगे। शर्त इतनी सी है कि आप तमाम साथी हमारे ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जुड़ें, इसकी सदस्यता लें, हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करें। ये इसलिए भी बहुत जरूरी है दोस्तों, चूंकि सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने जा रही है। ये ध्यान कर लो, आपके पास 2-3-4 महीने का समय है केवल। इस इतने पीरियड में आपने अगर पूरी ताकत के साथ ध्यान केंद्रित करते हुए इस लड़ाई को जीत लिया तो जीत लिया, अन्यथा जो ये चुनाव होने जा रहे हैं 5-7 राज्यों में विधानसभाओं के, ये हो गए और आपने इनमें मतदान में हिस्सा ले लिया, इन चुनावों का बहिष्कार नहीं किया, आप किसी भी भय दबाव प्रलोभन में आ गए, तो आपकी ये लड़ाई और बहुत ज्यादा लंबी खिंच जानी है। जिस तरह से PACL और सहारा इंडिया के विक्टिम 10 साल से धक्के खा रहे हैं, उनके पैसे नहीं मिल पा रहे, वैसे ही तमाम लोगों को धक्के खाने के लिए मजबूर होना पड़ जाएगा। तो मैं तमाम साथियों से बार बार अनुरोध करता हूं कि आप सोशल मीडिया का जमकर उपयोग करो। पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को इसी महीने में अक्टूबर में ही इतना वायरल कर दो कि नवंबर आते आते ये ठग और ठग साम्राज्य और ठगों के आका जो सरकारों में बैठे हुए हैं आपके कदमों में आ जाएं और कहें कि हमारे आकाओ हमको क्षमा करो, हमें सरकार चलाने दो, हम आपका पैसा वापस कर रहे हैं बाइज्जत। तो दोस्तों, ये आपको करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी सूचनाएं कल दूंगा, चूंकि आज देर रात तक कई बड़ी खबरें आनी हैं, कल मैं आपको उस पर अपडेट दूंगा। जय हिंद, जय भारत।